वो लड़की जिसे जंगल ने कैद किया आज पूरे गांव की उम्मीद बन चुकी है। जाने इसकी हैरत अंगेज कहानी। गहरे जंगल के बीच एक ऊंचा पथरेला मीनार खड़ा था, जिसकी खिड़की से कभी कभी सुनहरी रोशनी झलकती थी। इसी मीनार में एक लड़की रहती थी जिसका नाम रेपेंजल था। रेपेंजल के बाल आम नहीं थे। वो जितने लंबे थे उतने ही चमकदार। जब सूरज की रोशनी उन पर पड़ती तो लगता जैसे सोने की लहरें बह रही हों। इसे एक जादूगरनी जारीना ने पाला था, जो कहती थी, ये दुनिया खतरनाक है, बाहर जाना तुम्हें तबाह कर देगा। रेपेंजल ने कभी दुनिया नहीं देखी थी, मगर उसका दिल सवालों से भरा रहता था। वो हर रात सितारों को देखकर सोचती, अगर ये दुनिया खतरनाक है तो इतनी खूबसूरत क्यों लगती है? एक दिन रेपेंजल ने अपने बाल कंघी करते हुए महसूस किया कि उसके बालों से हल्की सी रोशनी निकल रही है। जब उसने अपने जख्मी हाथ पर बाल रखे तो जख्म फौरान ठीक हो गया। वो चूनक गई। जारीना ने सच छुलाया था। रेपेंजल के बाल शिफा और उम्मीद की ताकत रखते थे। जारीना ने एतराफ किया, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जंगल को बचाने के लिए कुर्बान किया था। तुम्हारे बाल उस जमीन की रूह हैं। रेपेंजल का दिल कांप उठा। क्या वो सिर्फ एक कैदी नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी थी? इसी रात उसने फैसला किया, मैं अपनी ताकत को कैद में जाया नहीं होने दूंगी। एक शाम नीचे से किसी की आवाज आई, क्या यहां कोई है? ये एक नौजवान मुसाफिर अलियान था, जो जंगल में रास्ता भटक गया था। रेपेंजल ने पहली बार किसी गैर को देखा। उसने अपने बाल नीचे लटकाए, मगर इस बार भागने के लिए नहीं, बल्कि सच जानने के लिए। अलियान ने बताया कि जंगल मर रहा है, दरख्त सूख रहे हैं और लोग उम्मीद खो चुके हैं। रेपेंजल की आंखों में आंसू आ गए। अगर मेरी ताकत इस जंगल की है, तो मेरा मकाम ये मीनार नहीं। जारीना ने रोकने की कोशिश की, मगर अब देर हो चुकी थी। रेपेंजल ने मीनार छोड़ दिया। उसने जंगल के बीच खड़े होकर अपने बाल जमीन पर फैला दिए। रोशनी फूट पड़ी, सूखे दरख्त सब्ज हो गए, नदियों में पानी वापस आ गया। मगर ताकत देने की कीमत थी। रेपेंजल के सुनहरी बाल आहिस्ता आहिस्ता सादे भूरे हो गए। जादू खत्म हो गया, मगर जिंदगी लूट आई। वो कमजोर होकर जमीन पर गिर गई। अलियान ने उसे थाम लिया। तुमने
सबको बचा लिया। अब मैं आजाद हूँ। कई साल बाद वही जंगल एक खूबसूरत बस्ती बन चुका था। रेपेंजल अब किसी मीनार में कैद नहीं थी। इसके बाल आम थे, मगर उसकी आंखों में वो रोशनी थी जो सिर्फ सच्चाई और हिम्मत से आती है। लोग उसे रोशनी वाली लड़की कहते थे, क्योंकि उसने साबित कर दिया था। असल ताकत बालों में नहीं, बल्कि कुर्बानी, हिम्मत और आजादी के इंतखाब में होती है। वक्त के साथ जंगल की बस्ती में जिंदगी एक नए रंग में ढलने लगी। खेतों में फसलें उगने लगीं और परिंदों की आवाजें फिर से फजा में गूंजने लगीं। रेपेंजल अक्सर सुबह सवेरे बस्ती के किनारे खड़ी होकर इस सब को देखती। इसके बाल अब आम थे, ना उनमें रोशनी थी, ना जादू, मगर उसके दिल में एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे कोई चिराग अब भी जल रहा हो। कभी कभी वो अपने हाथों को देखती और सोचती, क्या मेरी कहानी यहाँ खत्म हो गई? लोग अब भी उसका एहतराम करते थे, मगर कुछ इसे सिर्फ एक पुरानी कहानी समझने लगे थे। एक लड़की जिसने कभी जादू किया था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, एक बूढ़ा किसान उसके पास आया। उसकी आवाज में परेशानी थी। जंगल के किनारे फिर से अंधेरा फैल रहा है। उसने आहिस्ता कहा, दरख्त तो सब्ज हैं, मगर दिलों में खौफ वापस आ रहा है। रेपेंजल खामोश हो गई। उसे तब एहसास हुआ कि जादू खत्म हो सकता है, मगर जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। वो जानती थी कि अब उसका काम बालों से शिफा देना नहीं, बल्कि लोगों को याद दिलाना है कि वो खुद भी रोशनी बन सकते हैं। इसी रात उसने बस्ती के लोगों को जमा किया। ना कोई जादू था, ना रोशनी का करिश्मा, बस उसकी आवाज थी। मैंने जंगल को उस दिन बचाया था, मगर अब ये जंगल हम सब की जिम्मेदारी है। अगर हम हिम्मत हार गए तो कोई जादू हमें नहीं बचा सकेगा। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पहली बार उन्हें समझ आया कि असल रोशनी किसी एक इंसान में नहीं, बल्कि सबके फैसलों में होती है। अलियान दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में फख्र था। रेपेंजल ने आसमान की तरफ देखा। सितारे वही थे जैसे मैनार के दिनों में थे, मगर अब वो अकेली नहीं थी। वो मुस्कुराई, क्योंकि उसने जान लिया था, खामोश रोशनी वो होती है जो जादू के बगैर भी रास्ता दिखो दे।